भाई अब मात्र 1 महीने बचे हैं, या फिर समझ लो 30 दिन बचे हैं, और 30 दिन से कम ही समय बचा है, और मात्र इन्हीं 1 महीने में पढ़ के आपको अच्छे परसेंट लाने हैं। 90%, 95% आपको अपने 2025 बोर्ड एग्जाम में लाना है, 2025 बोर्ड एग्जाम में लाना है। तो अब कैसे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज बता देता हूं, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हो छोड़कर मत जाना आधे से, अगर आधे से छोड़कर जाओगे तो वो आपकी ही गलती है और काफी सारी चीजें मिस कर दोगे, और बाद में मेरे पास कमेंट में कहोगे कि भैया हमसे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो बस ये ध्यान रखना है, ज्यादा फालतू की बकवास में नहीं करूंगा, नॉर्मल चीजों पे आऊंगा कि कहां से आपको क्या चीजें करनी है। अब देखो आपके पास बचे हैं कितने, 1 महीने का टाइम, ठीक। और इन्हीं 1 महीने में पढ़ के आपको बोर्ड परीक्षा 2025 में अब मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, ठीक। इस बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको मैं टॉपर बनाने वाला हूं, अगर आज आपने वीडियो को अच्छे से पूरा देखा। और 2025 की तैयारी उसको कैसे करनी है वह भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि आखिर हम कहां से शुरू करें, कहां से नहीं, तो वो सब भी मैं इसी वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर करके बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना। और एक चीज, वीडियो को लाइक कर देना, जितने बच्चे देख रहे हो वीडियो पर एक लाइक जरूर से कर देना, सो दैट मुझे पता लग सके कि आपने वीडियो को लाइक किया है और मैं आपको और बढ़िया तरीके से स्टडी करवा पाऊं, ठीक। तो देखो 2025 की तैयारी और आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या चीजें पता लगेंगी उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखो, जो छात्र अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 2 ही तरीके के छात्र होंगे, उनके भी 95% क्या आ सकते हैं। तो भाई सिंपल बात है, 1 महीने बचे हैं, मैं आपको ज्यादा झूठी दिलासा नहीं दूंगा। 95% लाना बहुत बड़ी बात होती है, एकदम नॉर्मल चीजें नहीं होती हैं। तो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, 95% तो नहीं, हाँ, लेकिन 80% लाना बहुत नॉर्मल सी बात है। आप लास्ट के 10 दिन में पढ़कर भी, 1 वीक में पढ़कर भी 80 से 85% ला सकते हैं। बाकी जिन्होंने कुछ पढ़ाई की है, 20-30% खुद से पढ़े हैं, तो मैं उनको अच्छे से बता सकता हूं कि आप किस प्रकार से ये 95% ये जो है इसको लाओगे और अपने स्कूल में एकदम सबसे अलग दिखोगे, टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे। सब सोचेंगे भाई जो बंदा आज तक कभी स्कूल में टॉप नहीं किया, वो बोर्ड एग्जाम में कैसे 90 से 95% लाया है। कुछ टिप्स और ट्रिक होती हैं जो कि आप यूज करोगे तो अच्छे परसेंट मुझे बिलीव है आप लाकर रहोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहां बढ़ते हैं, इधर देखो। तो जो लोग मेहनत करते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जो लोग मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। ये बिल्कुल सही बात है, जो लोग मेहनत करते हैं सफलता उनके कदम चूमती है। अब देखेंगे यहां पे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो जो अपना 2025 का बोर्ड एग्जाम है, इसमें मात्र और मात्र केवल 1 महीने बचे हैं, और इसमें ही मैं आपको दिलाऊंगा। देखो, मौका सबको मिलता है लेकिन एक बार। अब जैसे ये मैं क्यों बोला, मौका सबको मिलता है लेकिन एक बार मिलता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि आपको जो मौका मिला है खुद को प्रूफ करने का, यही बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड एग्जाम आपके पास है, जिसमें आप 10th में अगर आप हो या फिर 12th में हो तो आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं, मैं नहीं। अब ये मत सोचो कि मेरा पिछला 9 महीना, 10 महीने, 12 महीने बीत चुका है, अब जो बचा है महीने इसमें मैं कैसे आखिर पढ़ूंगा। नहीं, मैं आपको चीजें प्रॉपर बताऊंगा कि अब आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या एक एक चीजें पढ़नी है। बस ध्यान ये रखना, जो कुछ बताऊंगा उसको अच्छे से आप देखना, समझना और सीखना। तो देखो, टॉपर की तरह कैसे पढ़ाई करोगे, अब समझ जाओ कि टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक है। एक शॉर्ट नोट बनानी है जिससे अच्छे से पढ़ाई करो। अब देखो, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। 4 से 5 कॉपी लेना है, ज्यादा पेज की नहीं, चाहे तो 30 से 40 पेज की ही कॉपी रहेगी, चलेगी, ठीक। तो अब देखो, ये जो आप कॉपी लोगे तो एक इधर यहां पे आप देखते चलो, एक में आप लिख दोगे हिंदी की कॉपी, एक हो गई अपनी हिंदी की कॉपी, एक आपकी हो गई इंग्लिश कॉपी, फिर एक हो गई मैथ, और फिर एक हो गई साइंस, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ऐसे कॉपी अलग अलग अपनी बना लेना। अब इसमें क्या चीजें लिखनी है, ये आपकी एक शॉर्ट नोट रहेगी। अब शॉर्ट नोट्स नाम लेने से ही पता लग रहा है कि ऐसी नोट्स जो कि शॉर्ट रहेगी, छोटी रहेगी, तो इसमें आपको वो चीजें लिखनी है जो कि बहुत कम मैं बताता हूं। जैसे कि मैं कभी आपको बता दिया हिंदी की महत्वपूर्ण गद्यांश,
तो अब इस कॉपी में आपको महत्वपूर्ण गद्यांश लिख देना हिंदी वाली कॉपी में, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता दिया हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश, तो आपको पद्यांश लिख देना है। अब जैसे जैसे ये सब चीजें मैं आपको बताते चलूंगा वो चीजें आपको लिखते चलनी है। हिंदी में बता रहा हूं तो हिंदी में, इंग्लिश में बता रहा हूं तो इंग्लिश में। मान लो किसी दिन में गणित के फॉर्मूले बता दिया, मैथ के फॉर्मूले बता दिया, तो मैथ का फॉर्मूला लिख देना है। इससे क्या होगा, जब आपका एग्जाम रहेगा या फिर जब आप कोई भी सब्जेक्ट आपका पढ़ने का मन करेगा, तो ये एक देखो, कभी भी कुछ भी आप पढ़ने बैठते हो तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है, यही चलने लगता है कि यार आखिर मैं हिंदी तो पढ़ रहा हूं लेकिन हिंदी में क्या पढूं, मैं गणित तो पढ़ रहा हूं लेकिन क्या पढूं इसमें। तो वो जो शॉर्ट नोट रहेगी, आप जब पढ़ने बैठोगे तो वही शॉर्ट नोट लेके बैठोगे और उस कॉपी को लोगे, पढ़ने बैठोगे, उसमें आपको दिख जाएंगे ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको पढ़ोगे, आपका टाइम भी बचेगा प्लस इंपॉर्टेंट चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। तो शॉर्ट नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न कहां पे मिलेंगे, ये आपको YouTube की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जो अपना चैनल है मोबाइल पर स्कूल, ये अपना चैनल है, इसकी प्लेलिस्ट में आपको जाना है, ठीक। सिंपल सा मैं बता रहा हूं, इसकी प्लेलिस्ट में जाओ, मोबाइल पर स्कूल YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है और यहीं पर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड जरा रुकना, है ना। देखो चलो यहाँ पे मैंने यार देख रहा था, देखो रिकॉर्डिंग कभी कभी होता है, मैं सारा कुछ बता डालता हूं लेकिन रिकॉर्डिंग ही नहीं होती, इसलिए मुझे थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है मैं पूरा कुछ बता डाला, बाद में पता लग रहा है रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, तब बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं देख लिया थोड़ा। तो चलो देखो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की। जब ऐसे देखो, आप चैनल के ऊपर क्लिक करोगे, चैनल पे जाओगे तो साइड में एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है और इस प्लेलिस्ट में क्या करोगे, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, साइंस की, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी, अब मान लो आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पर क्लिक करोगे, उस पर आ जाएगा जो इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, वो सब मैं बताया हूं, तो वो हिंदी की प्लेलिस्ट हो गई। ऐसे आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको वहां पर इंग्लिश की चीजें दिखेंगी। ऐसे ऐसे करके आप पढ़ लेना। फिर उसके बाद देखो, अब जो मेन चीज रहता है ना कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, तो देखो बोर्ड में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है काली नीली पेन का उपयोग करना। जहां जहां भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको काली पेन से अंडरलाइन कर दो या फिर काली पेन से ही लिख दो। इससे क्या होगा, वो चीजें एग्जामिनर को तुरंत नजर आ जाएंगी और वो आपको उसके बदले अच्छे नंबर दे देगा। तो ये चीज कर लेना। और उसके बाद देखो क्या है, कॉपी पे जब भी कोई भी आंसर लिख रहे हो, सिंपल सा वहां पे डाल दो कि ये इस नंबर, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। तो ये काफी बेटर रहता है, जिससे एग्जाम को समझ में आता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखे हो। समझ गए। अब देखो लॉन्ग आंसर किस प्रकार से याद करना है, तो लॉन्ग आंसर याद करने का जो तरीका है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक। इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आप लोग जाकर देख लेना। हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूं और आपको छोटा छोटा मैं बता देता हूं हैंड राइटिंग ऐसे सुधारनी है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एक कॉपी लो, उस पर लिखने की कोशिश करो और अच्छी से अच्छी राइटिंग लिखने की कोशिश करो और डेली कम से कम 1.5 पेज, 2 पेज, 3 पेज लिखो। इससे आपका खुद भी रिवीजन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, ठीक। तो ये चीजें कर लेना। अब देखो जितने भी लोग 10th 12th में हो या फिर 12th में हो, तो आप देखो एक चीज मैं आगे दिखाता हूं। मान लो जैसे 10th के बच्चे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या है, सारे सब्जेक्ट हैं, इतने सारे सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट है भाई, देखो हिंदी का सब्जेक्ट आपके सामने है, फिर इंग्लिश है, उसके बाद मैथ है, साइंस है, संस्कृत, आर्ट, एसएसटी, ये सभी सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक। तो ये जितने भी सब्जेक्ट हैं इनको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। जो चीज मैं ऑलरेडी आपको बता दिया, शॉर्ट नोट्स बना के अब तैयारी करना शुरू कर देना, अगर मेरी थोड़ी भी बात मानते हो तो। और उसके बाद देखो मात्र यही एक महीना, ये जो महीना है, मात्र यही एक महीना आपका फ्यूचर बनाएगा। अब यही जो लास्ट का महीना है आपका फ्यूचर बनाएगा। अगर आपने मान लो 12 महीने तक पढ़ाई की है और उसके बाद लास्ट का एक महीना आप पूरा मौज मस्ती में घुमा दोगे, तो समझ लो भाई पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, तो आपके नंबर कम आएंगे। लेकिन आपने कुछ नहीं पढ़ा है, यही लास्ट के एक महीने में दिन भर में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे अगर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, तो कोई भी आपको 80%, 85%, 90%, 95% लाने से नहीं रोक सकता।
लेकिन बस शर्त ये है कि अब से ही आपको लग जाना है पढ़ाई में। तो कमेंट कर देना थोड़ा कि क्या आप तैयार हो या नहीं अब पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी बातें सुनते हुए आप मोटिवेट हो गए, 2 घंटे 4 घंटे पढ़े और फिर उठ गए, फिर रील्स देखने लगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है, ठीक। इतना कुछ आपको समझना पड़ेगा। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो समस्याएं होती है ना कि हम क्या पढ़े, अभी जो मैं बता रहा था, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें या फिर कुछ याद नहीं, तो ये जो समस्या है इसके लिए, इसी के लिए मैं शॉर्ट नोट्स बार बार आपको बता रहा हूं। जो शॉर्ट नोट्स है आपसे तैयार करना, ठीक है। और मुझे थोड़ा कमेंट बताना कि हाँ भैया मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया है या फिर मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाया है, तो मुझे पता लग सकेगा। और आप अगर बनाए रहोगे तो ये जितने भी परेशानियां हैं, ये परेशानियां आपको नहीं आने वाली हैं। तो देखो उसके बाद जितना समय बर्बाद हो गया, अब उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जो समय बचा है उसके बारे में सोचना है। और एक चीज कि आपको अब ना हार्ड वर्क नहीं करना है और स्मार्ट वर्क पर अब ज्यादा फोकस करना है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क क्या होता है, चलो ये समझ लो। 8 से 10 घंटे पढ़ते रहोगे फिर भी आपको 5 टॉपिक तैयार करना है, या फिर 3 से 4 घंटे पढ़ के आप 5 टॉपिक तैयार करना है। तो ये होता है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे करोगे, जितने भी मेन टॉपिक हैं उनको तैयार करो, ना कि पूरी बुक को तैयार करो। मेन टॉपिक जैसे देखो, सबसे ज्यादा अंक वाले जितने नंबर होते हैं ना, सबसे ज्यादा नंबर वाले टॉपिक सबसे पहले तैयार करने हैं। जैसे आपका निबंध हो गया 7 नंबर का आता है, जीवन परिचय 10 नंबर का आता है, गद्यांश पद्यांश हो गया, गद्यांश पद्यांश हो गया 11 नंबर का, फिर ये भी 11 नंबर का। अब गद्यांश में क्या है, हिंदी का गद्यांश और संस्कृत का गद्यांश मिला के आया 11 नंबर, हिंदी का पद्यांश और संस्कृत का पद्यांश मिला के आया ये भी 11 नंबर का। काव्य खंड आता है दोस्तों 3 नंबर का आता है, और उसके बाद श्लोक अपना आता है, ये आता है 2 नंबर का, ठीक। तो ये चीज आपको करनी है। अब इसके बाद चलो आगे देखते हैं। ये वीडियो 3 तरीके के लोग देख रहे होंगे, इससे अपना फिलहाल कोई भी मतलब नहीं है। आपका यहां से चीजें मैं आपको थोड़ा सा और पूरा ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूं तो इस वीडियो को आधे घंटे तक खींच सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं जल्दी जल्दी आपको चीजें बता रहा हूं जिससे आपको वो चीज समझ में आ, उस पर इंप्लीमेंट करके यार आप भी अच्छे पढ़ाई में थोड़ा कुछ अच्छा कर सको ना। तो देखो, आपका जो लक्ष्य किसी से कम नहीं होना चाहिए। अब भले कम समय बचा है, 90-95 आपका जो टारगेट है भाई, उसको तो पूरा करना ही करना है। ये करोगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। जितना कुछ आपको पढ़ा रहा हूं मात्र उतनी ही तैयारी करनी है, बस उससे बाहर नहीं जाओगे। तो आपको ही पता है मैं ज्यादा कुछ आपको पढ़ाता भी नहीं, जो पढ़ाता हूं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। पिछले 4 से 5 सालों से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका आप पूरा हिस्ट्री निकाल लेना और फिर देखना आता है कि नहीं, आप खुद ब खुद समझ जाओगे, ठीक है। आपके दिल में एक आग होनी चाहिए। कौन सी आग होनी चाहिए, ये वाली आग होनी चाहिए, समझ जाओ ना। ये कौन सी आग है, टॉपर बनने वाली आग होनी चाहिए। यही एक आग्रह है कि हाँ आप क्लास में हमेशा टॉप करोगे। अब क्लास में, स्कूल में, जिले में आपको अब टॉप करना है। और देखो, कुछ दिन के लिए बिल्कुल ही आपको हर चीजों से गायब हो जाना है, कट आउट ले लेना है, क्योंकि बाद में जब रिजल्ट आएगा तो बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। बाद में पछताना ना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता, ये चीजें ना रहे कि काश मैं पढ़ लिया होता तो मेरे भी 90% आ गए होते, मेरे भी 55% आ गए होते, मेरे भी 80% आ जाते, मेरे भी 85% आ जाते। ये चीज ना करना पड़े, इसलिए आप पहले से कर लेना और मेहनत करके आपको अपना टाइम लाना पड़ेगा। तो आगे मैं एक चीज अब आपके लिए थोड़ा बता देता हूँ, इन सबसे खैर उतना आपको मतलब नहीं है। जो अब चीजें हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, ठीक है। ये आखिर क्या है, ये जो लिखा गया है कि ड्रीम 95%, ये क्या है। तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सीरीज है, ठीक है। ये अपना एक ब्रह्मास्त्र सीरीज है जिसमें कि क्या चीजें होंगी ये मैं बताता हूं। इसमें सभी चैप्टर, अब जैसे यहां पे देखो, लाइव क्लासेस तो आप छोड़ ही दो, लाइव क्लासेस से उतना मतलब नहीं है। जो मेन है ना आपका रिकॉर्डेड क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के मॉडल पेपर, हैंड रिटन पीडीएफ, मैं आपको बताता हूं। ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है या फिर कहो ड्रीम 95%, ये जो अपना बैच है, इसमें मैं क्या क्या चीजें शामिल किया हूं। ज्यादा कुछ नहीं है कि पूरी बुक दे दिया पढ़ने का, सिर्फ और सिर्फ वही चीजें हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आनी है। 95% चीजें मैं दिया हूं। इसमें वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसकी प्राइस केवल और केवल 199 रुपए है, ठीक। रखा तो वैसे 1000 था, लेकिन काफी सारे बच्चे कहने लगे भैया 1000 रुपए ज्यादा होता है, और मुझे भी लगा कि हाँ भाई सही बात है, 1000 रुपए काफी ज्यादा होता है। तो 199 रुपए में सारे सब्जेक्ट, ठीक है। सारे सब्जेक्ट कौन कौन से, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, संस्कृत, ये जितने भी सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट केवल और केवल 199 मिलने वाले। लिमिटेड टाइम ऑफर है और क्लास 10th वालों के लिए है, ऐसे सेम क्लास 12th वालों के लिए ये भी है। तो इसको कैसे लोगे, कैसे ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करने के लिए देखो,
प्ले स्टोर पर जाना, मोबाइल पर स्कूल ऐप आएगी, वहां पे क्लिक करना, मोबाइल पर स्कूल सर्च करना और ऐप को डाउनलोड कर लेना। लोगो कुछ रहेगा उसका मोबाइल पे स्कूल का, उसको कर लेना बस सिंपल। उसके बाद वहां से आप आराम से लॉगिन कर लेना, रजिस्टर कर लेना, ब्रह्मास्त्र बैच से पेमेंट कर देना और आपको वो चीजें मिल जाएंगी। या फिर यहाँ पे देखो लिखा आ रहा होगा, ठीक है, ये जो लिखा आ रहा है ना, तो इस पर देख लो, ये जो नंबर दिया गया है 7785053485 और यहाँ पे भी देख लो नंबर है, तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपके पास एक लिंक चली जाएगी जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये चीजें कर लेना। इसको अगर तैयार कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूं कि कोई भी 90% लाने से नहीं रोक सकता, भले ही एग्जाम से कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले ही आप तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि इसमें वही चीजें दिया हूं जो कि बोर्ड में 90 से 95% आनी है। अब अगर 90 से 95% आनी है तो आप बताओ कौन रोक सकता है आपको इतना लाने से? कोई नहीं रोक सकता ना। तो इस वीडियो को दबा के लाइक करना और दबा के शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना यार कि अभी बहुत समय बीत नहीं गया है, अभी पूरा का पूरा समय बचा है, बस पढ़ने की देरी है। तो आपको पढ़ाई करनी, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए।